नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज हम थाना प्रेमनगर में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी जो प्रभु श्री राम ट्रस्ट से प्रियंका जी हैं और यहाँ पर ये सोनू नोटियाल जी हैं। तो ये यहाँ पर थाने में बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे क्या मुद्दा है। नमस्कार जी। आज आप जैसे कि थाने पे आ रखे हैं और काफ़ी देर से थाने में बैठे हुए, क्या मुद्दा है? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और जो हम लोगों की जो जनता, हम लोग अपना व्यक्तिगत, हमारा तो कुछ वो नहीं होता है। हम लोग प्रभु श्री राम ट्रस्ट से हैं। मैं प्रभु श्री राम ट्रस्ट से संरक्षिका हूँ और ये सब मेरे कार्यकर्ता हैं। ये यहाँ से तुद्दोवाला के निवासी, ये सब लोग यहाँ पर हैं। तो जो भी कभी कोई भी लोग पीड़ित होते हैं तो जो मेरे ट्रस्ट को जो भी लेटर आते हैं तो तब मैं उनकी हेल्प के लिए आगे आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो सच की जो आवाज़ है वो आगे बढ़नी चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो मुद्दा है यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के, वो शासन प्रशासन के खिलाफ भी है और सबसे ज़्यादा तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ है कि पुलिस में जो ये पक्षपातपूर्ण रवैया है और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है सभी थानों में। मैं बताना चाहती हूँ, मैं अगर मेरी ये आवाज़ माननीय हमारे डीजीपी महोदय अशोक कुमार जी सुन रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुन रहे हैं, एसएसपी साहब सुन रहे हैं और जो भी पुलिस के और डीआईजी आईजी साहब जो सुन रहे हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि जनता बहुत प्रताड़ित हो चुकी है। आप पुलिस से, कोई भी थाना चौकी आपका किसी भी टाइप से अपने दायित्वों का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। और जो प्रथम सूचना जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जिसमें डायरेक्शन है, प्रथम सूचना जैसे आती है उसको दर्ज किया जाए, उसके बाद आप उसमें जाँच करें। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जो हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर खनन को लेकर के हैं। तो सुद्दोवाला में जो खनन चल रहा है बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो बिना पुलिस की शय के चल रहा है। उसमें पुलिस का बिल्कुल 100% हाथ है, उनकी शय पे वो चल रहा है। मुझे लग रहा है कोई बहुत ही भारी इनकम थाना चौकी को दी जा रही है जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की रही है। अभी कुछ टाइम पहले ये पंकज नौटियाल जी हैं हमारे साथ हैं, जो ये यहीं के निवासी हैं और सोशल उसमें रहते हैं, एक्टिविटीज़ में। इनके पिताजी भूतपूर्व ग्राम प्रधान थे जिनकी छवि बहुत ही अच्छी है। आज के टाइम पे भी आप अगर गांव में जाकर पूछेंगे, ये जो यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक है हमारे सहदेव सिंह पुंडीर जी, उनकी शय में जो उन्हीं के भाई जो हैं चंद्रपाल सिंह पुंडीर हैं, उनके साले आनंद सिंह हो गए, दयाल सिंह हो गया और राहुल रावत हो गया और अजय बत्रा हो गए, माही गुप्ता, अनुभव गुप्ता, ये जितने भी भू माफिया लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे खुलेआम खननबाजी कर रखी है। और भू माफिया प्रॉपर्टी जो है इन्होंने क्या करा हुआ है, नंबर 2 तो इन्होंने खुलेआम रात को उसकी जेसीपी और ट्रैक्टर और ट्रॉली को नदी से चोरी करते हुए खनन पकड़ा है। लेकिन जिसकी पूरी साक्ष्य है, इन्होंने 100 नंबर पे भी कॉल की है और प्रार्थना पत्र दिए हुए भी आज कम से कम 8-10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस हमने डायरेक्ट यहाँ पर आकर भी प्रार्थना पत्र दिया है, चौकी में भी दिया है और एसएसपी महोदय के माध्यम से भी दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद हमने एक प्रार्थना पत्र दिया भूमाफी इन्हीं लोगों के खिलाफ, चंद्रपाल सिंह पुंडी लोगों के खिलाफ, कि इन्होंने क्या किया है कि जो भी बेचारे आर्मी वाले लोग हैं या जो भी वैसे जो भी लोग हैं, इन्होंने क्या है कि इसके साले की प्रॉपर्टी सुद्दोवाला में जिसका खसरा संख्या है 40 का, इसने क्या करा, उसकी तो रजिस्ट्री कर दी है, ठीक है। और उन लोगों को जो कब्जा दिया वो नदी की जमीन पे दिया हुआ है। आज आप अगर अभी हमारे साथ चलना चाहे तो क्षेत्र का हम आपको भ्रमण करा देते हैं। और नदी की जमीन पे अतिक्रमण जो किया हुआ है चंद्रपाल सिंह पुंडीर ने, इसका हॉस्टल बना हुआ है बहुत बड़ी, मतलब काफ़ी जगह में इसके सालों ने पूरी ज़मीन को कब्जा रखा है। इनकी जो ज़मीन है वो खेती वाली ज़मीन अभी इतनी तो इन्होंने बेच दी और नदी की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। लोगों पे आए दिन ये गुंडागर्दी दिखाते रहते हैं, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं उसको, उन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं, झूठे मुकदमे में आपको फंसा देंगे। आज इसी टाइप से मैं आपको एक और पीढ़ी दिखना चाहती हूँ। आइए अंकल, सामने आइए। ये हमारे साथ है रविंद्र कुमार जी, जो यहीं सुद्दोवाला में रहते हैं। इन्होंने यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, 7 तारीख को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। तो इनके साथ कुछ इनकी ज़मीन पे लेके कुछ लोगों ने आकर के मारपिटाई करी कि इनका कब्जा हटाने के लिए, और क्या बोलते हैं, इनके मारपिटाई के उसमें इनको फ्रैक्चर भी है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में चोट है। आप ये देखिए, इनका मेडिकल यहाँ पे संलग्न है, ये मेडिकल भी लगा हुआ है। आप ये बताइए, ये जो मेडिकल है ये सरकारी अस्पताल का बना हुआ है, ठीक है ना।
ये मेडिकल जो बना हुआ है सरकारी अस्पताल का बना हुआ है। 7 तारीख को हमने थाने में FIR करा दी, प्रथम सूचना दी हुई है, लेकिन आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसमें फ्रैक्चर आया हुआ है, ठीक है ना, फ्रैक्चर आया हुआ है तो इस पे 307 तो बनती है ना। आप ये बताइए कि पुलिस ने अभी तक संज्ञान नहीं ली। 7 तारीख तक ये आदमी घूमते घूमते पता नहीं कहाँ से होता है, मेरी संस्था के पास आता है, मुझे ये यहाँ पर लेटर दिया जाता है। तो हमने 3 प्रार्थना जिसके पूर्ण साक्ष्य हमारे पास है। हम बोलते हैं अगर हम झूठे हैं ना, हमें यहीं खड़े खड़े 182 में मुकदमा दर्ज करके अभी यहीं जेल भेज दीजिए। हम जेल जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास हर चीज़ के प्रमाण है, हमारे पे जो भूमाफिया के खिलाफ भी सबूत है, सारी वीडियोस हैं, सारी पत्रावली हमारे पास उपलब्ध है। हम बोल रहे हैं जब पुलिस को हम सारे साक्ष्य दे रहे हैं, पुलिस मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रही है? पुलिस पे किसका प्रेशर है? किसका प्रेशर है? आप ये बताइए, मेडिकल है ना, जब मेडिकल है तो पुलिस क्यों इसकी FIR क्यों नहीं लिख रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गए हैं पुलिस को? क्या हमारा यही काम रह गया है कि हम हर चीज़ के लिए हम लड़ते फिरे? तो फिर ये तनख्वाह किस लिए ले रहे हैं? यहाँ पे जो भी चौकी थाने में बैठे हुए ऐसो ये क्यों यहाँ पर तनख्वाह ले रहे हैं? ठीक है, तो मेरा तो यही निवेदन है माननीय DGP महोदय, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जनता बहुत प्रताड़ित हो चुकी है, और जो भी NGO, जो भी संगठन, जो भी अगर सच के झूठ के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर क्या होता है, उसको मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी जाती है। इवन उसकी फैमिली पे मुकदमे दर्ज हो भी जाते हैं, ठीक है ना। अभी बहुत सारी फाउंडेशन जैसे रेबल फाउंडेशन है, अभी मैंने उनका फेसबुक पे इंटरव्यू देखा था, उन्हें भी धमकी दी गई है, वो भी प्रताड़ित हो चुके हैं। तो अगर हम सच को उठा रहे हैं और हमें ही धमकी दी जा रही है, तो हमें डर नहीं, पुलिस क्या करेगी? झूठा मुकदमा दर्ज करेगी, ठीक है ना, हमें उसका भी कोई डर नहीं। हाँ, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि 7 तारीख से ही इनकी यहाँ पे प्रार्थना पत्र आया हुआ है, यहाँ पे मेडिकल लगा हुआ है, ये थाना प्रेमनगर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहा है? चौकी तो इसके पृष्ठ बैठी हुई है, जो झाझरा चौकी है वो तो बिकी हुई है, बिल्कुल बिकी हुई है, मेरे पास उसके प्रमाण भी हैं, खुलेआम खनन करा रहे हैं, ठीक है ना, दारू में बिक रहे हैं, पैसे में बिक रहे हैं, मैं उसके साक्ष्य भी आपको उपलब्ध कराऊंगी। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जब भी जो बोलती हूँ, मेरे पास उसके पुख्ते प्रमाण होते हैं। मैं बोलती हूँ अगर आज ये मुकदमा दर्ज नहीं होते, दोनों मुकदमे, तीनों मुकदमे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारे यहीं पे धरना प्रदर्शन होगा, यहीं पे हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हमारा जो भी हानि होगी उसके लिए थाना प्रेमनगर धनराज बिष्ट जो थाना इंचार्ज महोदय हैं यहाँ के, हम उनसे 11 तारीख को मुलाकात करके गए थे। उन्होंने हमें बोलता मैडम 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, हम जांच कर लेते हैं। आप ये बताइए किस बात की जांच होनी है? जांच कब शुरू होती है? जांच तो तब होगी ना कि जब मुकदमा दर्ज होगा, पहले ही आप जांच कर लेंगे। आप बताइए ना, पहले आप जांच कर लेंगे, ठीक है। तो पुख्ता प्रमाण है हमारे पास, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब गलत हो रही है। तो मेरा तो यही निवेदन है माननीय DGP महोदय से, मैं बताना चाह रही हूँ कि जो थाने और चौकी को जो आपका ये पक्षपातपूर्ण रवैया चला है, थाना प्रेमनगर तो कुछ लोग ही भूमाफिया ऑर्गेनाइज इसको चला रहे हैं, खनन माफिया चला रहे हैं, कुछ लोग गिने चुने जो अच्छी आसामी, वही लोग, उन्हीं कहने पर यहाँ मुकदमे लिखे जाते हैं। चार्जशीट किस धारा में भेजनी है, चार्जशीट कैसे हल्की धाराओं में भेजनी है, चार्जशीट किस भारी धाराओं में भेज रही है। अच्छा जी, पैसे ले लिया अभियुक्त पार्टी, अच्छा जी हमने तो धारा हल्की कर दी है, तुम्हारी कोर्ट से ले लीजिए, कह के यहाँ से दिया जाता है। तो जो चीजें यहाँ पे हो रही है बहुत गलत हो रही है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पास पुख्ते प्रमाण है, या तो मुकदमा दर्ज कर, नहीं तो झूठे मुकदमे में हम झूठ बोले तो हमें जेल भेज देना, ठीक है ना। तो आप जो भी है, बाकी आप इन ये स्वयं पीड़ित हैं, आप इनसे इनसे ही पूछ सकते हैं कि ये किस किस प्रकार से पीड़ित है। क्या मामला है? मेरे घर पे कुछ, मैंने घर बना था 2 साल पहले, और वहाँ पर लोग आए, कुछ 10-15 लोग, मेरा कब्जा हटाने के चक्कर में मेरे घर को तोड़ा, मेरा घर भी तोड़ा और मेरे को भी, हाथ को भी तोड़ा, मेरे घर को भी तोड़ा और मुझे भी तोड़ा जी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। मैं गरीब आदमी, हाथ तोड़ काम धंधा भी नहीं हो रहा मेरे से, मैं बैठा हूँ 15 दिन से, व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। क्यों जाएंगे? ठीक है जी जी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रेमनगर थाने में उपस्थित हैं और यहाँ पे आप हमारे साथ हैं सोनू नोटियाल जी। जी अभी आप अंदर गए थे, क्या बात हुई है? जी हमने एसएस साहब को बोला है, हमने कहा जी कि 10 तारीख से, ये हमारे पास एविडेंस भी है, हमने 10 तारीख को एसएसपी महोदय से लिखवाया था और अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना कितना प्रभाव इनके ऊपर पड़ाया जा रहा है, इतना ऐसा कौन सा दबाव डाला जा रहा है, राजनीतिक तौर पे है या कैसे तौर पे है, जो हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा हो चुका है यहाँ पर तो कि एक आम आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अब ये बताइए चौकी थाने कहीं के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है क्या? यानी कि जो पैसे वाला होगा उसी की बात सुनी जाएगी, है? आम आदमी कहाँ जाएगा? हाँ, हम थाने में जाते हैं, चौकी में जाते हैं, अगर हमें कोई सुनने वाला नहीं है तो हम अपना सर कहाँ बोलें? एक आम आदमी अपनी दरखास्त कहाँ लगाए? एसएसपी महोदय से लिखवाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। आपको ये लगता है कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर है? जी बिल्कुल प्रेशर है। आप जानते हैं जैसे कि जो मैंने अभी खनन का मुद्दा उठाया भी था, उसमें UK 07 CB
और 60 नाम की एक जेसीबी थी और एक ट्रैक्टर भी पकड़ा था। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई तो छोड़िए आप, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। अभी तक मेरा जो है पत्र जो है इसके ऊपर उन्होंने पेन भी नहीं फेरा है, तो कर क्या रहे हैं? अरे अगर हमने किसी चीज़ को पकड़ा और लाइव भेजा है, फेसबुक में लाइव है, अगर लाइव होने के बाद भी अगर कोई चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है? ये भाई मेरे घर की तो चोरी थी नहीं, ये राज्य के राजस्व की चोरी थी, उत्तराखंड गवर्नमेंट की चोरी थी, उन्हीं को तो नुकसान हो रहा है और हम उनका सहयोग दे रहे हैं गवर्नमेंट का, उसके बाद भी हमारे लिए कोई सुनने को राजी नहीं है। कोई हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने वो पूरी की, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप आगे क्या करेंगे? देखिए अगर ये ऐसा नहीं होता तो यहाँ धरना होगा। हम अपनी आवाज़ को जितनी हमारी हिम्मत है हम पूरी उठाएंगे। और अगर ये जो जनप्रतिनिधि भी सुन रहे हैं, जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं और उसके बाद भी हमारा सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो इन्हें मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि ये अगले इसमें वोटिंग टाइम पे हमारे यहाँ कोई घुसे ना। अगर आप हम जनता की आवाज़ को बढ़ा नहीं सकते तो आप अंदर नहीं घुस सकते। हमारे सिद्धोवाला में किसी जनप्रतिनिधि को आकर वोट मांगने का हक नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ नहीं खड़े हो सकते, सच्चाई के साथ, तो ये अपनी जो अपने चोर बाजारी का ढंडोरा पीट रखा है, आप इसे वहीं रखिए। सिद्धोवाला में आने की जरूरत नहीं है आपको। ये जनप्रतिनिधियों को मैं विशेषकर कह रहा हूँ, और जो अभी आगे वाले चुनाव में इसमें दिखेगा भी इसका असर, क्योंकि अगर आप नहीं सुन सकते हम आम आदमी की, तो आपको जो है जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई हक नहीं है। और आप जो ये प्रेशराइज करवा रहे हैं विभाग को, कितने को कराएंगे प्रेशराइज? पर जो सच है वो बाहर निकल के आएगा। SRT नाम की जो फर्म थी उसके ऊपर हमने निकाला है कि RTO से कि वो जो JCB थी वो SRT ट्रांजेस का था, सावन राहुल ट्रेडर्स नाम से है, और ये सिद्धोवाला में है और चंद्रपाल सिंह पुंडीर के पुत्र हैं। और इतना ज़्यादा दबदबा है कि कोई सुनने को राजी नहीं है। पुलिस की मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है साहब। इतना प्रेशराइज करा है, पैसा खिलाया जा, जो भी हो रहा होगा, हम A to Z आई डोंट नो, बट जो है कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर सच के खिलाफ जो खड़ा होगा उसको धूमिल होना पड़ेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी के हैं, आप पार्टी के हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर हम झूठे हैं तो बात है, परंतु अगर हम सच्चे हैं तो हमारा साथ दिया जाए। और ऐसा नहीं चलेगा कि किसी एक ही की सरकार होगी, इसी का प्रभुत्व होगा। ये देश सबका है, ये राज्य सबका है और सबको यहाँ जीने का अधिकार है। जो खनन माफिया होगा उन्हीं का नहीं है ये सब कुछ। ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। तो ये थे यहाँ पर अभी चौकी में उपस्थित हैं, और अभी इनका कहना है कि अभी FIR दर्ज नहीं हुई है और ये अनशन के लिए तैयार हो रखे हैं। बिल्कुल। और हाँ जी, मैं लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि अभी माननीय SO साहब धनाजीत सिंह बिष्ट जी आ गए हैं और मतलब अब उन्होंने साथ साथ बोल दिया कि हम तो पहले जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद अगर हमें लगता है तो तब हम FIR करेंगे। और खनन में अगर खनन हो रहा है तो उसकी डायरेक्ट FIR करने का हमें राइट नहीं। तो हमने बोला हमारे प्रार्थना पत्र पे आप ये बातें लिख के दे दो कि जो ये भू माफिया ज़मीन का ये जो हुआ है, जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है कि ज़मीन बेची, खाते की ज़मीन की और कब्जा दे नदी की ज़मीन में, इसके संपूर्ण एविडेंस है। हमने इनको बोला है मौके पे चलिए, मौके निरीक्षण कीजिए, लेकिन ये मौके पे ये गए नहीं है। इतनी फाइलें हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी एविडेंस है हमारे पास, सारे साक्ष्य हैं हमारे पास। तो उसके बाद भी ये लोग ना तो मौके पे जाने के लिए तैयार, ना कुछ जांच करने के लिए तैयार है। इनके जो IO हैं, कोई झाझा चौकी से हैं, एक प्रदीप रावत जी, इस पे जांच करें। तो काफ़ी टाइम हो गया। वैसे तो उन्हें वैसे ओरल इंटीमेशन तो इनके पास हमने काफ़ी टाइम पहले दी थी, लेकिन उन्होंने हमारी प्रार्थना पत्र पर रिसीविंग दी, ना कुछ दिया। उसके बाद हमें वहाँ जाना पड़ा SSP ऑफिस, वहाँ से हमने एप्लीकेशन दी, वहाँ से रिसीविंग लेकर हम आए, तब इन्होंने जांच शुरू करी है। अब 10-15 दिन लगभग हो चुके हैं। अब जांच का क्या मतलब है? जांच तो यही करेंगे ना भाई, खतौने निकाले तहसील से जाके, रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रेशन, कितना टाइम लगता है? 2 घंटे, मौके पर 2 घंटे में सब हो जाएगा। आप ये बताइए क्यों खींच रहे हैं इतना लंबा? ये जो गुनहगार हैं, जो अपराधी है, भूमाफिया, खनन माफिया, उनसे इन्होंने भारी भरकम मात्रा में पैसे लिए, बहुत मोटी सेटिंग करी है। और नंबर 2 मैं कह रही हूँ, जो क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह, मैं बार बार कहना चाह रही हूँ, मैं आज उसके क्षेत्र में ही हूँ यहाँ पर, वो एक पैसे का विधायक नहीं है। जो कुछ भी उसके शय पे हो रहा है, सब चीज़ें वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि आम जनता को कैसे प्रताड़ित किया जाए। लोग जो आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, उस पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मेरे पास पूरी सफिशिएंट एविडेंस है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, अगर आज ये FIR नहीं लिखी जाती है तो मैं यहीं पर ही बैठी हूँ, मैं भूख हड़ताल करूँगी और मैं यहीं पर ही बैठी रहूँगी जब तक ये थाना FIR नहीं लिखेगा। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ में संजय सकलानी, प्रेमनगर, देहरादून।